वेलकम दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप सभी का 24 जून से स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर कि हॉल टिकट के लिए क्या अपडेट है, राइट। पैरेलली प्रैक्टिकल एग्जाम सर इस बार होने वाला है या नहीं होने वाला है। देन एमएससीसीटी काउंसलिंग के लिए सर क्या हम लोग एलिजिबल होंगे आफ्टर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। पैरेलली आपके लिए अभी क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आने वाले 10 दिन के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे आपके डाउट्स है, सारे डाउट्स के लिए हम लोग आज वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है सर कि हॉल टिकट के लिए सर आप मुझे बताइए कि हॉल टिकट हमारे कब आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, लेट से सपोज अगर आज 9 जून है तो मुझे लगता है कि आपका जो हॉल टिकट है वो लगभग 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में आना चाहिए। बिकॉज बोर्ड को भी पता है कि आपको कम से कम 3 या 4 दिन का समय लग सकता है। मुझे पता है कि कुछ आप में से जितने भी स्टूडेंट्स है कोई वैकेशन पे है, कोई होम टाउन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो हॉल टिकट है जो आपको इस रेंज के या इस डेट के बीच में आने वाले, ये हॉल टिकट याद रखना स्टूडेंट, आपको कॉलेज से कलेक्ट करना है। कॉलेज में आपको हॉल टिकट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहना चाहूंगा कि आप में से मुझे किसी ने पूछा था कि सर क्या हमारे सेंटर लास्ट में जो मिले थे फेब्रुआरी और मार्च में वही सेंटर होंगे क्या। तो देखिए, सेंटर जो है आपके डिफरेंट होंगे, याद रखना। ये भी आपको एक मैं इंपॉर्टेंट आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं कि देखिए सेंटर सेम होने के चांसेस नहीं है, सेंटर आपके डिफरेंट होंगे, ये भी आप याद रखना। पैरेलली आपका इसके साथ ये क्वेश्चन था कि सर हॉल टिकट जो है आपको कॉलेज से मिलेगा, सेंटर डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आप याद रखो कि जो पेपर पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, वो जैसे आपने ऑलरेडी दिया था फेब्रुआरी और मार्च में एग्जाम पैटर्न, वो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ही होगा, याद रखना। पैरेलली आपका ये भी मुझे क्वेश्चन था कि सर एग्जाम ये इजी होगा या टफ होगा, कैसे होगा। देखिए, एग्जाम जो होता है ये पूरा बोर्ड डिसाइड करता है। तो एग्जाम जो भी आपके एग्जाम्स के पेपर हो गए वो आइदर में भी इजी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं या मॉडरेट भी हो सकता है। तो एग्जाम को जो है स्टूडेंट्स हमें सीरियस माइंडसेट के साथ अप्लाई करना है या अपियर करना है, याद रखना। बहुत सीरियस माइंडसेट के साथ आप जाइए, बिकॉज ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो हॉल टिकट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था कि हॉल टिकट इस रेंज के अंदर आएगा, याद रखिए, कॉलेज से मिलने वाला है, सेंटर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप सबके लिए जो इंपॉर्टेंट था कि सर प्रैक्टिकल के लिए आप हमें बताइए कि सर क्या सच में प्रैक्टिकल के लिए हमें जाना होगा। बिकॉज सर हमारे पास टाइम कम है, पढ़ाई करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कैसे किया जाए ये भी समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले याद रखिए, मैं आपको लॉजिकली बताता हूं, बिकॉज उनके एंड से जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर में उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग लेट फीस के साथ भी फॉर्म भर सकते हो, राइट। फॉर्म कब तक हम लोग भर सकते हैं, 23 जून तक भी हम फॉर्म भर सकते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम का। ये जो उन्होंने स्पेशल केस में कहा था एप्लीकेशन के लिए। आज आप मुझे बताइए कि अगर मैं आज की बात करता हूं कि टुडे, राइट, अगर लेट से सपोज आज 9 जून है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तक भी कुछ अपडेट नहीं मिला है प्रैक्टिकल के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका एग्जाम है 24 जून को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। तो मुझे याद रखना, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे ये मुझे लगता है, एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई एक्सपीरियंस। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए जो स्टूडेंट्स, याद रखना कि प्रैक्टिकल्स होने के चांसेस कम है। यानी कि क्या हुआ है कि इसके लिए कुछ अपडेट्स भी नहीं है, राइट। आज 9 जून है, कुछ अपडेट्स नहीं है, कुछ सर्कुलर नहीं है। अगर आप सर्कुलर भी आ जाएगा कल या परसों में, तो ये प्रैक्टिकल्स एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस में बोर्ड या कोई भी कॉलेज प्रैक्टिकल कंडक्ट करना कॉलेजेस के लिए भी थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो आपका जून जुलाई का अटेम्प्ट है, इस केस में आपका ये प्रैक्टिकल्स का एग्जाम नहीं हो सकता है, एज पर दी करंट स्टेट, एज पर दी करंट डेट। अगर कुछ अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। बट दूसरा आपको याद रखना है कि सर ठीक है, अगर आपने कहा कि प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे तो नेक्स्ट आपको करना क्या होगा। देखिए, अगर समझिए प्रैक्टिकल्स अभी नहीं हो सकते हैं, तो फिर आपके जो प्रैक्टिकल्स के ओल्ड मार्क्स है, याद रखना, प्रैक्टिकल्स के जो आपके ओल्ड मार्क्स है वही ओल्ड मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके फिर जून जुलाई के एग्जाम्स के लिए। तो रही बात आपका ये था कि सर रिजल्ट कब आएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का। देखिए, अभी आपका जो एग्जाम है वो लगभग चलने वाला है क्या, 24 से आपका एग्जाम चलेगा और टिल जुलाई के मिड तक ये एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आपका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट आ सकता है, एज पर माय नॉलेज। तो ये रिजल्ट का भी जो आपका डाउट था, ये भी यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पैरेलली जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर ठीक है, अगर प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए जो अभी कम टाइम बचा है, इस कम टाइम में हमारा सर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए,
अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने स्टडी प्लान के लिए एक वीडियो कंडक्ट किया है, जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाके देखिए, जिसमें सारी चीजें मैंने 30 डेज प्लान को भी बताया है आपको कि 30 डेज आपका प्लान क्या होना चाहिए। पैरेलली मैंने एक स्ट्रैटेजी भी बताई है आपको कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। अगर आपको आज भी अगर मैं बताना चाहूँ तो याद रखिए, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले पीवाईक्यू कर लीजिए, आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। दूसरा अगर आपको करना है तो एमसीक्यू पे फोकस कीजिए। और पैरेलली मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं तो देखिए आप सभी के लिए आपको पता है कि सर हमारे लिए थोड़ा सा मैथ डिफिकल्ट है सर, राइट। तो मैथ्स के लिए आपके लिए स्पेसिफिकली क्या है, देखिए मैथ्स के लिए आपको करना क्या है, जो इजी टॉपिक है वो पहले कर लीजिए, मॉडरेट कर लीजिए। तो डिफिकल्ट आपके लिए है तो ठीक है, डिफिकल्ट तो चाहो तो आपको लगता है कि सर इतने शॉर्ट नोटिस में मैं डिफिकल्ट टॉपिक नहीं कर पाऊंगा, तो आप इजी और मॉडरेट को करके मैथ्स को भी आप अपेयर कर सकते हो। रही बात फिर आपका फिजिक्स है, राइट, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायो है, इन सभी थ्योरी टॉपिक्स में आपको करना क्या है, देखिए पीवाईक्यू कर लीजिए। आपके यहाँ पे 10 to 20 मार्क्स आपके रिपीट हो सकते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप पीवाईक्यू सही से कर लोगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। बायो के केस में थोड़ा डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। केमिस्ट्री के केस में जो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो अच्छे से कर लीजिए। फिजिक्स के केस में जो आपके लिए इजी वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजी पार्ट है, मैग्नेटिज्म इजी पार्ट है, ये कुछ जो इजी टॉपिक्स है फिजिक्स के लिए, वो आप शायद से जल्दी कर लो, आपके 10-20 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर बायो के लिए भी मैंने कहा कि डायग्राम कर लीजिए, तो ये आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, थ्योरी के लिए पीवाईक्यू सबसे पहले कर लो। दूसरा एमसीक्यू भी आप देख सकते हो कि सर लास्ट ईयर के एमसीक्यू आए थे, एंड जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है उसको जो है याद रखना, आप प्रैक्टिस करो लिख के। बिकॉज होता क्या है कि आपके जो एग्जाम्स है, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं प्योरली, जनरली आप लोग गलती कहां पे कर रहे हो, आप गलती क्या कर रहे हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखना एग्जाम में नंबर्स नहीं आएंगे। ये पूरा जो है ये थ्योरी का पेपर है, तो थ्योरी में आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी, ध्यान रखना। बिकॉज आप सभी ने देखा है, मुझे फेब और मार्क्स के केस में मैंने देखा है आप सभी को कि आप लोगों ने आंसर तो निकाले हैं, आंसर्स आपको आते थे, बट आपने जो थ्योरेटिकल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए था आंसर राइटिंग में, वो आपने नहीं किया। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए ये थ्योरी का पेपर है, इसको भूलना मत। स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में, तो स्टेप्स के लिए काफी ज्यादा वैल्यू, तो स्टेप वाइज ही आंसर लिखो, इसको भी मत आप बोलिए। और आने वाले 10-15 दिन जो भी आपके पास समय है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, उसके लिए मैं कहूंगा कि आपको थ्योरी का प्रैक्टिस कीजिए, और जो लास्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न के थ्रू, ना कि ओरली, ना कि आप पढ़ के समझोगे कि सर हो गया मेरा चैप्टर, नहीं होगा। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना होगा वो सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के, जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होंगे। और इन देन लास्ट फिर आपका जो भी फिर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स, आपका किसी का कॉम्स हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर साइंस, किसी का आईटी हो सकता है। देखिए ये सारा स्कोरिंग है, याद रखना, इसके आप पीवाईक्यू भी कर लोगे तो भी आपको 50-70 नंबर इसमें बन जाते हैं। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, इसका पीवाईक्यू कर लो, राइट, इसको काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, राइट, प्रैक्टिस यानी कि रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। इसमें भी मैं कह रहा हूं आप 150 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसएन, आईटी, तो इसके लिए भी आप अच्छे से करो। आपका ओवरऑल मैं कह रहा हूं, अगर आप शांति से आने वाले 10 दिन के अंदर भी अगर पढ़ाई कर लोगे बहुत डेडिकेटली और फोकस के साथ में, तो आपके कम से कम 75% का जो आपका ये क्राइटेरिया है कि मुझे 75% मार्क्स चाहिए, तो भी आप ये ला सकते हो। और मैं अगर एवरेज बात करूं कि जिससे का पीसीएम और पीसीएम का ग्रुपिंग नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं अगर आप पीवाईक्यू और थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन भी कर लोगे तो भी आप 50+% आप आराम से ला सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट आप सभी का ये भी जनरल डाउट्स थे कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम जो होगा, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद में फिर एक्चुअली हमारा रिजल्ट तो आता है सर, फिर रिजल्ट के बाद जो मार्कशीट है, मार्कशीट के लिए क्या अपडेट्स होते हैं। देखिए अगर मैं मार्कशीट की बात करूं तो आपका मार्कशीट मुझे लगता है कि वो सितंबर के अराउंड आपका मार्कशीट आपको आना चाहिए। मतलब अगस्त के मिड में, अगस्त में एंड में आपका रिजल्ट लगता है, फिर मार्कशीट आने के लिए 8-10 दिन का समय लगता है, फिर सितंबर के अराउंड आपका मार्कशीट आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या होता है, ओल्ड मार्कशीट जो होता है आपका, तो आपको सबमिट करना है। अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो ओल्ड मार्कशीट आपको सबमिट करना है, न्यू मार्कशीट आपको डिविजनल बोर्ड इश्यू करेगा, याद रखना। तो इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन आता है, उसके थ्रू ये आपको बताएंगे डेडलाइंस क्या होती है, बट आपको ओल्ड मार्कशीट सबमिट करना होता है और न्यू मार्कशीट आपको ये लोग वहां पे बना के देंगे। बट अगर समझिए सर आपने मुझे ये कहा कि सर मुझे फेब के अटेम्प्ट में मुझे मिले थे सर लेट से सपोज 60%, और मैंने सर जून और जुलाई का अटेम्प्ट दिया, इसमें मुझे मिले हैं सर 50%, तो इस केस में मैं क्या करूं।
फिर इस केस में मेरे 60% कैरी फॉरवर्ड होंगे या 50% कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इसके लिए भी देखिए कि आपका जनरली हमारे समय में क्या होता था, जो बेस्ट परसेंटेज थे वो मार्कशीट हम लोग हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते थे। बट इस साल एग्जैक्टली भी क्या होगा, इस साल के लिए क्या नोटिफिकेशन आएगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, उसके लिए आप रुकिए। बट मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप प्रयास कीजिए कि जुलाई के अटेम्प्ट में आपके परसेंटेज ज्यादा हो। अगर यहाँ पे आपके 60% आए थे फेब के अटेम्प्ट में, तो ट्राई कीजिए कि आपके जुलाई के अटेम्प्ट में 70 से लेके 80% आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ अपडेट्स थे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा, देखिए प्रैक्टिकल्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, अभी आप पूरा थ्योरी पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ अपडेट आएगा तो मैं लेके आऊंगा, बट आप यही आज के डेट में पकड़ के चलिए कि आपके प्रैक्टिकल्स होने के चांसेस बहुत कम है। थ्योरी पे फोकस कीजिए। एग्जाम 24 जून से स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान का वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देखिए। और पूरा जो रिमेनिंग 10-12 दिन बचे हैं, बहुत डेडिकेटली आपके ये जो एग्जाम है इसके लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स, मैं आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल्स की पूरी टीम आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। यस, थैंक यू सो मच।